मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, आपका हमारे चैनल इंग्लिश DN इंग्लिश में हृदय से स्वागत है। आज मैं आपको डेयर नॉट का यूज़ पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने नीड नॉट का यूज़ पढ़ाया था। अब डेयर नॉट, नीड नॉट को मैंने सेमी मॉडल बोला था, सेम डेयर नॉट भी सेमी मॉडल है। क्यों सेमी मॉडल है? क्योंकि डेयर वर्ब का भी काम करता है और डेयर नॉट होकर के मॉडल वर्ब का भी काम करता है। और आपको मालूम है कि मॉडल वर्ब के बाद टू नहीं लगाते। ही शुड नॉट गो, ही शुड नॉट टू गो, ऐसा पर नहीं बोलते। ही मस्ट नॉट सिट हियर, ही मस्ट नॉट टू सिट हियर नहीं बोलते। तो ऐसा ही डेयर नॉट के साथ में भी होता है। जब डेयर नॉट का यूज़ करते हैं तो हम टू का यूज़ नहीं करते। अब देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिख रखा है, आपको सबको पता चल गया क्यों ये सेमी मॉडल है। क्योंकि ये वर्ब का भी काम करता है और मॉडल वर्ब का भी काम करता है। अब देखिए डेयर नॉट को कैसे कैसे यूज़ करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, एज अ वर्ब, ही डेयर्स टू कम। डेयर्स हिम्मत है उसकी, टू कम आने की। सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस and you all know in present indefinite tense when there happens singular we use s और es। तो हमने dare के साथ में s लगा दिया है, तो ये होगा he dares to come। he dares, उसकी हिम्मत है क्या, to come आने की। दूसरा सेंटेंस में लेकर निगेटिव बना रहे हैं। देखिए, आपको सबको मालूम है प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या करते हैं अपन, डज नॉट लगा देते हैं और वर्ब से s और es हट जाता है। देखिए, he does not dare to come, सिंपल, वेरी सिंपल एज ए वर्ब। आपको मालूम है जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डज पहले आता है। डज ही डेयर टू कम, क्या उसकी हिम्मत है आने की। और आपको मालूम है जब इंट्रोगेटिव के साथ में निगेटिव बनाते हैं, डज ही नॉट डेयर टू कम, क्या उसकी हिम्मत नहीं है आने की। पांचवा, हाउ डज ही डेयर टू कम, कैसे उसकी हिम्मत है टू कम आने की। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो उस हिसाब से ये लगा हुआ है। अब देखिए, अगर यहाँ पर हम अभी चलिए इसके बाद इधर आते हैं। ये सेकंड, यहाँ पर देखिए मैं एज ए मॉडल वर्ब, ही डेयर्स कम, दिस सेंटेंस इज करेक्ट, नो, ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है। इसका मतलब है डेयर नॉट एज ए मॉडल वर्ब ही सिर्फ इधर निगेटिव में और इंट्रोगेटिव में काम करता है। और जब एफर्मेटिव सेंटेंसेस बनते हैं तो इस तरह बनते हैं, ही डेयर्स टू कम, ही डज नॉट डेयर टू कम। सेकंड सेंटेंस, ही डज नॉट डेयर टू कम, अपन इसको इस तरह लिख सकते हैं, ही डेयर नॉट कम। सीधे सीधे मॉडल वर्ब का यूज किया, डेयर नॉट, कोई टू नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद टू नहीं लगता। ही डेयर नॉट कम, ही शुड नॉट कम, ही मस्ट नॉट कम। इन द सेम मैनर हियर डेयर नॉट इज रिटन। So don't think that there should be to or there should be s or es, no, ये आपको दिमाग में नहीं लाने हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैंने बताया था does he dare to come, क्या उसकी हिम्मत है आने की। dare he come, सीधे सीधे ये dare मॉडल वर्ब का काम कर रहा है, तो सीधे यहाँ ले आए dare he come, क्या उसकी यहाँ आने की हिम्मत है। फिर यहाँ देखिए फोर्थ सेंटेंस में लिखा था does he not dare to come, इसका नेगेटिव कैसे सीधे सीधे मॉडल वर्ब बना सकते हैं, dare he नॉट कम, सीधे सीधे डेयर ही नॉट कम। मॉडल वर्ब जैसे शुड ही नॉट कम, यस। कैन ही नॉट कम, नो नो। कुड ही नॉट कम, यस करेक्ट। डेयर ही नॉट कम, इन द सेम मैनर। हाउ डेयर ही कम, उसकी हाउ डेयर ही कम, उसकी कैसे हिम्मत हुई आने की। हाउ डज ही डेयर टू कम, उसकी कैसे हिम्मत होती है आने की। हाउ डेयर ही कम, कैसे उसकी हिम्मत होती है आने की। इस तरह इसकी मीनिंग निकलती है। तो आपने देखा कि जब डेयर नॉट लगाते हैं तो टू नहीं लगाते। जब एज ए मॉडल वर्ब बकाया सिंपल टेंस में लिखा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। आप देखिए, सपोज यहाँ पर हम अगर ही की जगह में वी कर दें, वी कर दिया हमने, जब वी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एस और एस हट जाता है। आपको मालूम है कि जब प्लूरल आ जाता है तब एस और एस हट जाता है। वी डेयर टू कम, वी डेयर
हमारी लोगों की हिम्मत है टू कम, आने की। अब इसको निगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पर हमने ही की जगह में फिर क्या किया, यहाँ पर हमने वी लिख दिया। और आपको मालूम है जब इसको वी होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डू नॉट, डू नॉट हो जाएगा यहाँ पर, ये लग जाएगा प्लूरल के साथ में, डू नॉट लगता है, वी डू नॉट डेयर टू कम। फिर इसका इंट्रोगेटिव ये बनाएंगे तो यहाँ पर डू पहले आ जाएगा और डू वी डेयर टू कम, क्या हिम्मत है आने की। फिर यहाँ पर जो इसको बनाएंगे तो यहाँ से भी ये डू हो गया और यहाँ पर हो जाएगा वी, डू वी नॉट डेयर टू कम। फिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं तो हाउ डू वी, सब इंग्लिश आपको टेंसेस मालूम है, सब आपको समझ में आ रहा होगा। हाउ डू वी डेयर टू कम, हाउ, फिर नेक्स्ट, यस इतना। अब देखिए ये आपको मालूम है इधर ये टेंस के हिसाब से ये डू नॉट डिड नॉट होते हैं। अगर आप पास्ट टेंस करें तो अब मैं लिखूंगा नहीं, सिर्फ मैं समझाऊंगा। वी डेयर्ड टू कम, वी डेयर्ड, हमने हिम्मत की आने की। निगेटिव बनाते हैं आपको मालूम है डिड नॉट लग जाता है। वी डिड नॉट डेयर टू कम, वी डिड नॉट डेयर, नहीं हिम्मत की आने की। फिर आपको मालूम है कि डिड पहले आ जाता है, डिड वी डेयर टू कम, क्या हिम्मत की आने की। फिर आपको मालूम है कि डिड वी नॉट डेयर टू कम, क्या नहीं हिम्मत की आने की। फिर हाउ डू, तो यहाँ पर डू की डेड हो जाएगा, हाउ डिड वी डेयर टू कम, कैसे हिम्मत की आने की, ऐसे टेंस के हिसाब से हो जाता है। इसको अगर निगेटिव करें तो यहाँ पर सपोज ही डेयर्स टू कम, अगर हम लिख दें यहाँ पर ही डेयर्ड कम, दिस इज नॉट करेक्ट। अभी अपन ने बात की कि ये सिर्फ निगेटिव में यूज होता है। अब देखिए पास्ट टेंस का निगेटिव, ही डेयर्ड नॉट कम, और इधर क्या बनाया था अपन ने, ही वी डू नॉट डेयर, तो यहाँ पर डिड नॉट कर दें तो वही अगर ही वाला ले आते तो वही सिचुएशन फिर हो जाती है, हमने वी का यूज कर दिया है। तो देखिए ही डेयर नॉट कम, उसकी हिम्मत नहीं हुई आने की। इसको डेयर को क्या कर देना, आपको डेयर्ड कर देना पास्ट टेंस में। फिर इधर क्या उसकी हिम्मत हुई, इसको अपन डेयर्ड कर देंगे पास्ट टेंस में। डेयर्ड ही नॉट कम, क्या उसकी हिम्मत नहीं हुई, इसको अपन ईडी लगा देंगे। तो ये इस तरह सीधे सीधे पास्ट टेंस में आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब देखिए क्या ये फ्यूचर टेंस में हो सकता है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर वी विल डेयर टू कम, यस हो सकता है। वी विल नॉट डेयर टू कम हो सकता है, यस। शैल वी डेयर टू कम हो सकता है, यस। शैल वी नॉट डेयर टू कम हो सकता है, यस। हाउ शैल वी नॉट डेयर टू कम हो सकता है। लेकिन यहाँ अगर फ्यूचर बनाने की कोशिश करें ही डेयर नॉट, तो आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर ये डेयर नॉट और डेयर नॉट होगा, इसका फ्यूचर टेंस इसका नहीं बनता। सिर्फ ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में ही इसका डेयर नॉट और डेयर नॉट ऐसे करके बना सकते हैं। अब देखिए सपोज एक यहाँ मैंने सेंटेंस लिख रखा है, हाउ डिड यू डेयर टू कम हियर। हाउ डिड पास्ट टेंस, यू डेयर टू कम हियर, कैसे तुम्हारी हिम्मत हुई यहाँ आने की। अगर कोई कहे इसको एफर्मेटिव में बनाइए तो कैसे बना देंगे आप, यू डेयर्ड टू कम, ये लिख दिया अपन ने, यू डेयर टू कम। सीधे सीधे अपन यू डेयर टू कम, यू डेयर नॉट बना रहा हूं मैं, देखिए नेगेटिव कितना सिंपल है। यू डेयर नॉट, नहीं हिम्मत किया आपने, यू डेयर नॉट, डेयर्ड नॉट, यू डेयर नॉट कम, यू डेयर नॉट कम, यू डिड नॉट डेयर टू कम। तो आपको बहुत सिंपल है कि जब हम डेयर नॉट का यूज़ करते हैं मॉडल वर्ब के रूप में, तो जैसे शुड नॉट, मस्ट नॉट, कैन नॉट, विल नॉट का जैसे अपन ट्रीटमेंट करते हैं, सेम ट्रीटमेंट अपन इसके साथ में भी करते हैं, डेयर नॉट के साथ में भी। मुझे पूरी आशा है कि आपको जो मैंने समझाने की कोशिश की समझ में आ गया होगा।
मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक नहीं कर रहे हैं, ना कोई कमेंट भेज रहे हैं, ना सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको थोड़ा तेज़ करिए तो मुझे बड़ी खुशी होगी और बहुत अच्छा लगेगा, मेरा उत्साह बना रहेगा और मैं इस तरह वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।